मम्मी सिर्फ 35 साल की थीं और दादा 60 के। पापा को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे जो पक रहा था उसने मेरी रूह कंपा दी। क्या एक बेटी का अपने ही घर में अपनों पर शक करना गलत है? मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 18 साल है। पापा के जाने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। घर में अब सिर्फ मैं, मम्मी और दादा थे। मम्मी 35 साल की थी और दादा लगभग 60 के। शुरू शुरू में सब नॉर्मल लगा। मम्मी अक्सर उदास रहती और दादा उन्हें समझाते। मैं सोचती थी शायद यही नेचुरल है, पापा की कमी सबको परेशान कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं, वरना आप हमारी ऐसी रोमांचक और सस्पेंसफुल कहानी मिस कर सकते हैं। कॉलेज में मेरी मुलाकात रोहन से हुई। वो मुझसे सीनियर था, पर बहुत आसान सा लगता था। पहली बार जब मैंने उससे बात की तो लगा जैसे वो मेरी सारी बेचैनी पढ़ लेता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, नोट्स शेयर करना और कॉफी पर लंबी बातें करना हमारी रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। एग्जाम की तैयारी के दिनों में वो और भी करीब आने लगा। एक दिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, जब तू ध्यान से पढ़ते हुए बालों को कान के पीछे करती है तो बहुत मासूम लगती है। मैं हड़बड़ा गई, शर्मा गई और किताब में सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से मैं मुस्कुरा रही थी। एग्जाम खत्म होने के बाद एक शाम वो मुझे बाइक पर शहर से बाहर ले गया। हवा तेज थी और मैं उसकी पीठ से लगी बैठी थी। उसका हाथ मेरी कमर पर कसकर था। उस स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल धड़क रहा था और मैंने खुद को और कसकर उसके करीब कर लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं रोहन के बिना जी ही नहीं सकती। रात को जब मैं घर लौटी तो लाइट्स धीमी थी। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुई। हॉल से अजीब सी आहट आ रही थी। मैंने सावधानी से झांका और देखा। मम्मी और दादा सोफे पर बहुत करीब बैठे थे। दादा का हाथ मम्मी के कंधे पर था और वो धीरे धीरे उसे सहला रहे थे। मम्मी की आंखें झुकी हुई थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत नजरें फेर ली और अपने कमरे में चली गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या सचमुच मम्मी और दादा के बीच कुछ ऐसा है? उस रात के बाद मैं बिल्कुल बदल गई थी। घर का हर कोना मुझे अजीब सा लगने लगा था। दिन में सब नॉर्मल लगता, लेकिन जैसे ही रात होती मेरे कानों में फिर वही धीमी आवाजें गूंजती। कभी हंसी, कभी आहट, कभी दरवाजा बंद होने की हल्की सी थट। मैंने खुद से कहा, रिया, तू पागल हो रही है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन रोहन से मिली तो उसने तुरंत पूछ लिया, तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? कल रात ठीक से सोई भी थी या नहीं? मैं चौंक गई। कैसे उसे मेरी थकान इतनी साफ दिख गई? मैंने सिर झुका लिया और बस यही कहा। उससे पहले ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रिया, तू मुझे बहुत खास लगती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैं चुप थी, पर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसका हाथ अब मेरी उंगलियों से होते हुए मेरी हथेली को कसकर पकड़ चुका था। मेरे भीतर हल्की सी सिहरन थी, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। उस पल मैं चाहती थी कि वक्त वहीं थम जाए, लेकिन घर लौटते ही सब कुछ बदल गया। लाइट्स फिर धीमी थी। मेरे कदम दबे दबे आगे बढ़े और तभी मेरी नजर हॉल में पड़ी। दादा सोफे पर बैठी थी और मम्मी उनके बहुत करीब। दादा की उंगलियां मम्मी की हथेली को सहला रही थीं। मम्मी की आंखें झुकी हुई थीं और होठों पर एक अजीब सी संतुष्ट मुस्कान थी। मेरे शरीर में झटके से सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो नजर आ चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये रिश्ता सिर्फ छुपी हुई नजदीकी है या फिर कोई ऐसा सच जिसे सुनकर मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी? अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार बेचैन रही। दिन में सब कुछ सामान्य लगता,
लेकिन रात को वही फुसफुसाहटें, वही खामोशी और हल्की हल्की हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती। मैं सोच रही थी कि अब मुझे सच जानना ही होगा, लेकिन कैसे? अगर मैंने सीधे मम्मी या दादा से पूछा तो वो नाराज हो सकते थे। कॉलेज में रोहन मेरी राहत बन गया। उसकी हर बात मुझे संतोष देती। एक दिन जब हम अकेले थे, उसने धीरे से मेरी कलाई थाम ली और कहा, रिया, मुझे पता है तुम परेशान हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। मैं उसकी आंखों में देखती रही। उसकी नजरों में भरोसा और अपनापन था। मैंने धीरे से कहा, रोहन, घर में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। उसने मेरी हथेली को कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, डर मत। उस शाम एग्जाम खत्म होने के बाद हम फिर बाहर गए। बाइक पर जब हवा मेरे बालों को छू रही थी और मैं उसकी पीठ से सटी थी, उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे दिल में सिहरन थी, लेकिन अब डर नहीं। अब मुझे लगता था कि रोहन के साथ मैं सुरक्षित हूं, लेकिन घर का सस्पेंस लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने तय किया कि अब मैं सच जानूंगी। रात को मैं धीरे से हॉल की ओर गई। लाइट्स धीमी थीं। कमरे में अजीब सा अंधेरा और छाया। मैंने देखा दादा और मम्मी फिर करीब थे। दादा ने मम्मी की पीठ पर हाथ फेरा और मम्मी उनके करीब झुकी हुई थी। लेकिन इस बार मैंने और ध्यान से देखा। कुछ शब्द उन्होंने धीरे धीरे कहे, जिन्हें मैं सुन सकी। कोई नहीं देख रहा, सब ठीक है। मेरे भीतर झटके से हिरन दौड़ गई। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ गहरा और छुपा हुआ है। मैं भागी नहीं, पर चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। दिल और दिमाग दोनों उलझ गए थे। रोहन ने अगले दिन मेरी आंखों में वही बेचैनी देखी। उसने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ रिया? मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हें समझूंगा। मैं धीरे से उसे सब कुछ बताने लगी। उसने चुपचाप मेरी बातें सुनी और बस मेरा हाथ कसकर थामे रखा। उसके इस भरोसे ने मेरे दिल को सुकून दिया। लेकिन घर का सच अब मेरे सामने धीरे धीरे खुल रहा था। मैं जान चुकी थी कि मम्मी और दादा के बीच कोई छुपा हुआ रिश्ता है, और अब सवाल था, मैं इसे कैसे संभालूंगी? अगले दिन मैं अपने दिल में उठ रही सवालों को अब और दबा नहीं सकती थी। मैंने तय किया कि मम्मी से सीधे पूछूंगी। रात को जब सब डिनर से लौट आई, मैं उनके पास गई। मम्मी, कल रात आप और दादा? मैंने धीरे धीरे कहा। मम्मी ने मेरी ओर देखा, पर उनकी आंखों में अचानक हल्की झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, अभी ये बात समझने की उम्र नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं चौंक गई, पर मैंने सवाल जारी रखा, लेकिन मम्मी, मैंने देखा था, आप दोनों बहुत करीब थे। मैंने सब देखा, सच बताइए। मम्मी ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, बेटी, कभी कभी बड़े लोग भी परेशान होते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे समझने से बाहर है। अब अपने कमरे में जाओ। मैं निराश हुई, लेकिन दिमाग में सवाल और गहराया। इतना तो पता था कि कुछ है, और मम्मी सच नहीं कह रही थी। मैं अपने कमरे में लौट गई, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी कम नहीं हुई थी। अगले ही दिन रोहन ने मुझसे पूछा, क्या कुछ हुआ रिया? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, कुछ नहीं, बस घर के कुछ राज। लेकिन जब रात हुई और मैं धीरे से हॉल की ओर झांकी, मैंने देखा दादा और मम्मी फिर करीब थे। इस बार दादा धीरे से बोले, सब ठीक है, कोई नहीं देख रहा। मम्मी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर सवाल और गहरा हो गया। क्या सचमुच मम्मी और दादा के बीच कोई छुपा हुआ रिश्ता है? और मैं कैसे जानूं कि वो सच क्या है? अगले हफ्ते घर का माहौल फिर बदल गया। मम्मी और दादा अचानक कुछ अजीब सी खुश लग रहे थे। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, रिया, हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, तू अपने कमरे में पढ़ाई कर ले। मैं थोड़ा चौंकी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वे दोनों अकेले बाहर जाएं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में रुक गई। कुछ घंटों बाद मैंने देखा कि वे दोनों शॉपिंग से लौटे, लेकिन उनका तरीका, उनका हुलिया कुछ अलग ही था। मम्मी ने अपने हाथ में छोटे छोटे पैकेट्स लिए थे और दादा भी कुछ लेते हुए मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा जैसे ये सिर्फ शॉपिंग नहीं थी। वे दोनों हंस रहे थे, कुछ बातें फुसफुसा रहे थे, इतना धीमा कि कोई बाहर सुन ना पाए। मम्मी कभी कभी दादा की तरफ झुककर हंसी,
और दादा भी हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुराता। उनकी हंसी, उनकी बातचीत कुछ ऐसा था जो सिर्फ उनके बीच रहना चाहिए था। मुझे लगा जैसे कोई पुराना राज धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और मैं अब उसका हिस्सा बन रही हूं, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या सचमुच मम्मी और दादा के बीच कोई ऐसा रहस्य है जो मैं अभी तक नहीं समझ पाई? और अगर मैं जान जाऊं तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। अगले दिन रोहन ने फिर मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में वही चिंता और अपनापन था। मैंने धीरे से सब बताया, उनकी शॉपिंग, हंसी और वो रहस्यमयी पल। रोहन बस मुस्कुराया और बोला, प्रिया, अब डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे हम सब समझेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मुझे पता था, घर का सस्पेंस अब और गहरा हो चुका है और सच जानना अब बस समय की बात थी। अगले कुछ दिनों में मैं लगातार बेचैन रही। हर सुबह और शाम मुझे वही सवाल घेरते, मम्मी और दादा के बीच क्या चल रहा है? लेकिन अब मैं डर के बजाय जिज्ञासा महसूस कर रही थी। एक दिन मम्मी अचानक मुझसे बोली, रिया, आज हम सब बाहर चलेंगे, थोड़ी शॉपिंग और कुछ खास काम है। मैं चौंकी, पर कुछ नहीं कहा। जब हम शहर के बाहर पहुंचे तो मैंने देखा कि मम्मी और दादा केवल शॉपिंग ही नहीं कर रहे थे। वे दोनों किसी किताब की दुकान में लंबी समय तक रुके। मम्मी कुछ पुरानी डायरी देख रही थीं और दादा उस पर ध्यान दे रहे थे। मैंने पास जाकर झांका तो देखा, वे पुरानी तस्वीरों और नोट्स को देख रहे थे। कुछ बातें फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें आम शॉपिंग जैसी नहीं थीं, बल्कि अतीत से जुड़ी और संवेदनशील थीं। मुझे एहसास हुआ कि ये सब पापा से जुड़ी यादें और राज थीं, और मम्मी और दादा उन्हें साझा कर रहे थे ताकि मैं और रोहन धीरे धीरे सब समझ सकें। उस दिन रोहन मेरे साथ था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने सिर हिलाकर मुझे समझाया, रिया, डरने की जरूरत नहीं, अब हम सब सच जानेंगे। मैं तुम्हारी साथ हूं। रात को घर लौटती हूँ, मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, सच अब छुपा नहीं रह सकता। मैंने रोहन को सब कुछ बताया, हर डर, हर शक, हर सवाल। रोहन ने बस हाथ थामा और बोला, आओ, कल सब साफ करेंगे, साथ में। अगले दिन रोहन और मैं चुपचाप मम्मी और दादा के पास गए। मैंने धीरे धीरे कहा, मम्मी, दादा, मुझे अब सब सच पता होना चाहिए। मैं और रोहन साथ हैं। मम्मी ने गहरी सांस ली और दादा भी। फिर उन्होंने सब कुछ बताया। पापा की मौत के बाद घर में जो बदलाव हुआ, कुछ पुरानी यादें और कुछ परेशानियां जो उन्होंने छुपाई थीं, उनके बीच जो भी नजदीकियां थीं, वो सिर्फ परिवार की सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन के लिए थीं, कोई गलत इरादा नहीं। मैंने महसूस किया, सच हमेशा डरावना नहीं होता, और रोहन का साथ मुझे हिम्मत दे रहा था। उस दिन से सब कुछ बदल गया। घर में भरोसा बढ़ा, रिश्ते मजबूत हुए, और मैं समझ गई कि प्यार और सच्चाई मिलकर ही किसी भी डर को मिटा सकते हैं। रोहन अब हमेशा मेरे पास था। हम दोनों ने मिलकर ना केवल अपने प्यार को समझा, बल्कि परिवार के रहस्यों और सच को भी उजागर किया। और आखिरकार मुझे एहसास हुआ, सच सामने आने के बाद रिया को लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन शांति केवल एक दिखावा थी। रोहन, जो रिया की ताकत था, अब खुद रहस्यमयी व्यवहार करने लगा था। उसे पापा की उन्हीं पुरानी डायरियों में कुछ ऐसे पन्ने मिले थे जिन्हें शायद मम्मी और दादा ने रिया की नजरों से बचा लिया था। उन पन्नों में किसी तीसरे शख्स का जिक्र था, जिसका ताल्लुक पापा के आखिरी दिनों से था। एक रात रिया की नींद फिर टूटी, लेकिन इस बार आवाजें हॉल से नहीं, बल्कि घर के पीछे बने उस पुरानी स्टोर रूम से आ रही थी, जिसे बरसों से खोला नहीं गया था। जब रिया ने चोरी छिपे वहां झांका तो उसका सामना एक दहला देने वाले मंजर से हुआ। मम्मी और दादा वहां किसी अनजान, बीमार शख्स की देखभाल कर रहे थे। वो शख्स कौन था और उसे दुनिया से छुपाकर वहां क्यों रखा गया था? क्या वो कोई अपराधी था या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसे सब मृत मान चुके थे? रोहन की खोज और रिया की हिम्मत अब एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रही थी जो उनके परिवार की नींव हिला सकता था।
क्या ये नया मोड़ रिया और रोहन के प्यार को और मजबूत करेगा, या फिर अतीत का ये काला साया उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा? रोमांच और सस्पेंस अभी बाकी है।